दीपावली के अगले दिन भारत के अलग अलग हिस्सों में विभिन्न पर्व मनाए जाते हैं। गुजरात में लोग नए साल का स्वागत करते हैं, जिसे बेस्तु वर्ष कहा जाता है। उत्तर भारत में मनाया जाता है गोवर्धन पूजा या अन्नकूट उत्सव, जब भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाया था। महाराष्ट्र में होती है बाली प्रतिपदा, राजा बलि की पूजा का दिन। दक्षिण भारत में मनाई जाती है यम द्वितीया या भाई दूज, जब बहनें भाइयों की दीर्घायु की कामना करती हैं। हर प्रदेश में संदेश एक ही है, नए आरंभ, परिवार और प्रेम का उत्सव। जंगल में जन्माष्टमी का मेला लगा। शेर ने प्यार से मटकी में मक्खन केला भरा। सब जानवर देख रहे खरगोश को। खरगोश ने फटाफट रस्सी बांधी, बंदर जिराफ ने पेड़ों पे लटका दी मटकी। फिर बना पिरामिड। हाथी भालू नीचे, हिरन शेर बीच में, ऊपर बंदर, और धड़ाम मटकी टूटी, मक्खन बिखरा, ढोल बजे, सबने गरबा किया और ऊपर से कृष्ण जी मुस्कुरा दिए। काली चौदस दीपावली से एक दिन पहले मनाई जाती है। कहते हैं इसी दिन भगवान कृष्ण ने नरकासुर राक्षस का वध किया था, इसलिए इसे नरक चतुर्दशी कहा जाता है। लोग सुबह तेल स्नान करते हैं, दीप जलाते हैं और प्रार्थना करते हैं कि बुराई का अंत हो, अंधकार पर प्रकाश की जीत बनी रहे। एक जंगल में रहती थी गाने वाली चिड़िया और डांसिंग चींटी। दोनों की दोस्ती थी जबरदस्त। अचानक बारिश शुरू, चींटी फिसलकर पानी में बहने लगती है, चिड़िया उड़कर पत्ता लाती है, चींटी पत्ते पर कूदकर नाचने लगती है। दोनों बारिश में पत्ते पर बैठकर गाना नाच रही हैं। नवरात्रि का छठा दिन माँ कात्यायनी को समर्पित है। वे ऋषि कात्यायन की पुत्री हैं और सिंह पर सवार होती हैं। 4 भुजाओं में कमल, तलवार, वर मुद्रा और अभय मुद्रा धारण करती हैं। उनका स्वरूप साहस और विजय का प्रतीक है। दीपावली के अगले दिन आता है गुजराती नया साल, बेस्तु वर्ष। सुबह लोग जल्दी उठकर स्नान करते हैं, नए कपड़े पहनते हैं और एक दूसरे को कहते हैं साल मुबारक। घर घर मिठाइयाँ बांटी जाती हैं, खुशियाँ मनाई जाती हैं। यही है नए आरंभ और शुभ शुरुआत का त्योहार, गुजराती नववर्ष का संदेश। नवरात्रि का तीसरा दिन माँ चंद्रघंटा को समर्पित है। उनके मस्तक पर अर्धचंद्र के आकार की घंटा है, इसलिए उन्हें चंद्रघंटा कहा जाता है। वे सिंह पर सवार होती हैं और 10 हाथों में शस्त्र धारण करती हैं। उनका स्वरूप साहस और शांति का प्रतीक है। जंगल के घने पेड़ों के बीच एक छोटी सी लोमड़ी बहुत ही भूखी घूम रही थी। वो इधर उधर सूंघ सूंघ कर खाना ढूंढ रही थी, लेकिन कहीं भी कुछ नहीं मिला। अचानक उसकी नजर दूर एक चमकती हुई चीज पर पड़ी, अंगूर का बाग। लोमड़ी की आंखें चमक उठीं। वो खुश होकर उछलती कूदती बाग की ओर भागी। बेलों पर लटके हुए मीठे मीठे गोल गोल अंगूर देखकर वो बोली, वाह, आज तो मेरी भूख सच में मिट जाएगी। और फिर लोमड़ी दौड़ पड़ी अपने पसंदीदा अंगूर खाने के लिए। कब है दीपावली? 20 अक्टूबर या 21 अक्टूबर? हर साल की तरह इस बार भी बड़ी कंफ्यूजन हो रही है, क्योंकि अमावस्या की जो तिथि है जिस दिन दिवाली मनाते हैं, वो 20 अक्टूबर को 3:30 से लगभग शुरू होकर अगले दिन 5:30 बजे तक जा रही है। लेकिन दीपावली में रात का महत्व होता है और निश्चित काल का साथ साथ प्रदोष का बहुत महत्व होता है। तो इन दोनों चीजों को अगर ध्यान से देखा जाए तो 20 अक्टूबर की रात बनती है जब आप दीपावली मनाएंगे और लक्ष्मी पूजन करना शुरू करेंगे। लक्ष्मी पूजन का समय 7 से 8 बजे का है। बाकी डिटेल कैप्शन में आपको मिल जाएगी। इस रील को शेयर करिए। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। एक दिन एक किसान अपने दोस्त से मिलता है और दोनों नौकरी की तलाश में शहर के पास एक गांव में जाते हैं। वहां उन्हें एक बड़ा बगीचा दिखता है जिसमें चीकू और आम के पेड़ होते हैं और साथ ही कई गायें भी होती हैं। मालिक को मेहनती लोगों की जरूरत होती है, तो वो दोनों को काम पर रख लेता है। अब वो दोनों के काम करते हैं, गायों को चारा देते हैं। अब वो दोनों मिलकर पेड़ों की देखभाल करते हैं। अंगूर के उसी बाग में एक सफेद खरगोश मजे से मुलायम घास खा रहा था। तभी उसे अचानक मीठे अंगूरों की खुशबू आई। वह तुरंत उछलता हुआ बेलों की तरफ दौड़ा और चमकते अंगूरों को देखकर हैरान रह गया, जैसे उसे नया खजाना मिल गया हो। This is a 3-second song. This is a 3-second song. नवरात्रि का 5वां दिन माँ स्कंद माता को समर्पित है। वे भगवान कार्तिकेय की माता हैं और गोद में स्कंद को धारण करती हैं।
उनका वाहन सिंह है और वे कमल पर विराजमान रहती हैं। उनका स्वरूप मातृत्व, करुणा और शांति का प्रतीक है। एक दिन कौवा रोटी का टुकड़ा लेकर पेड़ पर बैठा था। नीचे से चींटी बोली, थोड़ा मुझे भी दे दो। कौवा हंसते हुए बोला, तू क्या करेगी, तेरे तो दांत भी नहीं होते। गुस्से में चींटी ने पूरे झुंड को बुलाया और कौवे की चोंच पर काट लिया। कौवा चिल्लाता हुआ उड़ गया। अब समझ आया चींटी से पंगा क्यों नहीं लेते। तेरी कृपा से जो भी मिले मुझे लेने में लाज नहीं। श्री हनुमान जी नदी किनारे ध्यान में बैठे थे। तभी पास में एक प्यारा हाथी का बच्चा पानी पी रहा था। अचानक धमाक, पानी में से मगरमच्छ निकला और उसके पैर को पकड़ लिया। हनुमान जी ने देखा, पल भर में कूद पड़े नदी में, गदा उठाई और एक वार में मगरमच्छ को दूर फेंक दिया। बच्चा बच गया, नदी शांत हो गई और हनुमान जी मुस्कुराकर फिर ध्यान में लीन हो गए। इलॉन मस्क के पास 500 बिलियन डॉलर हैं। इतना कि अगर आप इसे कैलकुलेटर में डालोगे वो हैंग हो जाएगा। लेकिन लोग पूछते हैं ये वेल्थ आया कैसे। सबसे बड़ा सोर्स है टेस्ला। इनका 12% शेयर यानी लगभग 180 बिलियन डॉलर। दूसरा सोर्स स्पेसएक्स 50% शेयर के साथ लगभग 170 बिलियन डॉलर। बाकी पैसा ट्विटर या एक्स और अन्य इन्वेस्टमेंट से। मतलब इलेक्ट्रिक कार्स और स्पेस टेक ने बदल दी उनकी जिंदगी। और हाँ, ये इंसान दुनिया का पहला ट्रिलियनर बनने जा रहा है। तभी एक चालाक लोमड़ी आई। उसने शेर को प्रणाम किया और बोली, महाराज, जंगल के उस पार एक जगह है जहाँ हरी घास है, फल है और पानी भी। शेर ने गरजते हुए कहा, चलो अब वहीं चलते हैं। और सब जानवर थोड़ी उम्मीद और नए जीवन के सपनों के साथ चल पड़े। जंगल में हरियाली लौट आई थी। सब खुश थे। लेकिन अचानक बादल घिराए और तेज बारिश आई। शेर और सभी जानवर मिलकर पानी रोकने और जंगल बचाने में जुट गए। उन्होंने दिखाया कि मुश्किलें कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, जब हम साथ हों तो कोई तूफान बड़ा नहीं होता। नवरात्रि का 8वां दिन माँ महागौरी को समर्पित है। उनका वर्ण शंख और चांद की तरह श्वेत है। वे बैल पर सवार होती हैं और त्रिशूल, डमरू तथा वर अभय मुद्रा धारण करती हैं। उनका स्वरूप शुद्धता और शांति का प्रतीक है। मैं उसे खरीदना चाहता हूँ, मगर मैं उसे बेचना नहीं चाहता। सोच लीजिए, मुंह मांगी कीमत दूंगा। मैं फिर भी तैयार नहीं हूँ। 50 में। साल 1925 नागपुर में डॉक्टर हेडगेवार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की नींव रखी। युवा स्वयंसेवकों को मिला अनुशासन, राष्ट्रभक्ति और सेवा का मंत्र। 1948 गांधी जी की हत्या के बाद संघ पर प्रतिबंध लगा, लेकिन जल्द ही हट गया। 1975 आपातकाल आया और आरएसएस लोकतंत्र बचाने की लड़ाई में कूद पड़ा। 1980 भारतीय जनता पार्टी बनी और राजनीति में संघ परिवार की पकड़ बढ़ी। राम मंदिर आंदोलन ने इसकी पहचान को और गहरा किया। 2014 के बाद संघ का प्रभाव समाज और सरकार दोनों में तेजी से बढ़ा। आज 2025 में आरएसएस दुनिया का सबसे बड़ा स्वयंसेवक संगठन है। जंगल में एक छोटा कुत्ता रास्ता भटक गया। अचानक झाड़ियों से एक बाघ निकल आया। डर मत, मैं तुझे घर छोड़ दूंगा। प्यारा भौंकना। कुत्ते ने राहत की सांस ली और दोनों साथ साथ निकल पड़े, डर से दोस्ती तक। ये देखकर गणपति बप्पा आकाश से प्रकट हुए और दोनों को आशीर्वाद दिया। गणपति बप्पा मोरया। आज 23 अक्टूबर है, जस का दूसरा जन्मदिन। 23 अक्टूबर 2023 की सुबह ठीक 11:37 अस्पताल में जब जस ने पहली बार अपनी आंखें खोली तो पूरा परिवार खुशियों से झूम उठा। उस छोटे से नन्हे चेहरे पर जैसे पूरे घर की रोशनी उतर आई थी। दादी की आंखों में खुशी के आंसू थे, पापा की मुस्कान थम ही नहीं रही थी और काका तो हर किसी को मिठाई बांट रहे थे। डॉक्टर ने जैसे ही कहा, मुबारक हो। नवरात्रि में माता जी की भक्ति कैसे करें? नवरात्रि की शुरुआत शुद्ध मन से करें। सुबह स्नान कर दीप जलाएं और कलश स्थापित करें। माँ का मंत्र 108 बार जपें, फूल, अक्षत और जल अर्पित करें। शाम को आरती करें, भजन सुनें और सात्विक भोजन ग्रहण करें। नवमी को कन्याओं का पूजन और भोजन कराएं। दान देकर नवरात्रि का समापन करें। आज मैं एक ऐसा खुलासा करने वाला हूं जिससे 50% लोगों का दिमाग हिल जाएगा।
क्योंकि उतने ही लोग वेजिटेरियन हैं। देखो, असल में कोई भी इंसान पूरी तरह वेजिटेरियन है ही नहीं। अब सोचने से पहले तर्क सुनो। एक चीज है गिलेटिन, यानी वो पदार्थ जो आपकी दवाइयों, कैप्सूल्स और वैक्सीन में इस्तेमाल होता है। बचपन में मैं सोचता था ये जो कड़ा कड़ा टैबलेट है पेट में जाके फंस तो नहीं जाएगा। बाद में पता चला ये प्लास्टिक जैसा जो दिखता है वो सूअर की चर्बी और जानवरों की हड्डियों को बॉयल करके बनाया जाता है। और सुनो, कई वैक्सीन में भी ये गिलेटिन यूज होता है ताकि दवाई स्टेबल रहे। जब ये बात लोगों को पता चली तो वेजिटेरियन लोगों ने विरोध किया। फिर आया एक विकल्प, HPMC कैप्सूल, जो बिल्कुल वैसा ही दिखता है लेकिन पेड़ पौधों से बनता है। तो अगली बार दवाई लेने से पहले चेक करो, उस पर लिखा है HPMC कैप्सूल या गिलेटिन कैप्सूल। अगर आप नॉन वेज है तो कोई बात नहीं, वो भी मेडिसिनल यूज है, लेकिन अगर आप वेजिटेरियन है तो HPMC कैप्सूल जिंदाबाद। रशिया के पास दुनिया के सबसे ज्यादा न्यूक्लियर लॉन्चर्स हैं। यूरोप की आधी से ज्यादा गैस सप्लाई रशिया से आती है। अगर रशिया गैस बंद कर दे, पूरा यूरोप ठंड में जम जाएगा। साल 1961 रशिया ने ब्लास्ट किया जार बॉम्बा, दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रोजन बम। एक धमाके में रशिया ने कहा हमारा खेल अलग है। जंगल में आज हलचल थी। 15 अगस्त आने वाला था और सारे जानवर तैयारी में जुटे थे। शेर ने दहाड़ कर बोला, आजादी का झंडा मैं फहराऊंगा। भालू ने ढोल बजाया, ढम ढम। खरगोश रंग बिरंगे फूल सजाने में लगा। हिरण ने मैदान साफ किया। जिराफ ने ऊंचाई से झंडा पकड़ने में मदद की। बंदर ने पेड़ों पर तिरंगा लटकाया और फिर सारे जानवर एक साथ बोले, जय हिंद, आजादी अमर रहे। आपके लिए पढ़ाई शौक नहीं है, जरूरत है, जिम्मेदारी है, मजबूरी है। यही पढ़ेंगे तभी पैसा कमा पाएंगे, तभी घर के हालात सही होंगे। आपके बाद जो अगली जनरेशन आएगी वो अपने शौक पूरे कर पाएगी। आप वो जनरेशन नहीं हो जो शौक पूरे कर सके। आपको तो अपने घर को अभी गरीबी से बाहर निकालना है और यही आपकी असली जीत होगी। नवरात्रि का 7वां दिन माँ कालरात्रि को समर्पित है। उनका स्वरूप अंधकारमय परंतु कल्याणकारी है। वे राक्षसों का नाश करती हैं और भक्तों की रक्षा करती हैं। उनका वाहन गधा है और 4 भुजाओं में लोहे का कांटा, तलवार, वरमुद्रा और अभय मुद्रा धारण करती हैं। हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का हमारे इस छोटे से व्लॉग में। तो गाइस, बिना समय गवाते हुए हम इस व्लॉग को यहीं खत्म करते हैं। आशा है आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। तो ऐसे छोटे छोटे व्लॉग देखने के लिए मुझे फॉलो करें। और क्या बोलूं। जंगल की सुनहरी सुबह, हर ओर तिरंगे की शान बिखरी हुई है। पगडंडी पर शेर आगे आगे गर्व से चलता है और भालू ढोल बजाता है। खरगोश और हिरण फूलों की टोकरी लिए, जिराफ ऊपर से झंडा संभाले और बंदर पेड़ों से कूदते हुए तिरंगे लहराते हुए आगे बढ़ते हैं। पूरा कारवां खुले मैदान में पहुंचता है। बीच में ऊंचा तिरंगा पोल, सब जानवर गोल घेरा बनाते हैं। शेर और जिराफ मिलकर झंडा फहराते हैं और पूरा जंगल गूंज उठता है, जय हिंद। फूल बरसते हैं, ढोल गूंजते हैं और सब गर्व से सलामी देते हैं। दशहरा विजय का पर्व है। इस दिन भगवान श्री राम ने रावण का वध कर अधर्म पर धर्म की विजय प्राप्त की थी। इसे बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में मनाया जाता है। लोग रावण दहन कर उत्सव मनाते हैं। नवरात्रि का 4था दिन माँ कूष्मांडा को समर्पित है। उन्होंने अपनी मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना की, इसलिए उन्हें ब्रह्मांड की सृष्टिकर्त्री कहा जाता है। वे अष्टभुजाधारी हैं और सिंह पर सवार होती हैं। उनका स्वरूप ऊर्जा और सृजन शक्ति का प्रतीक है। दीपावली, रोशनी का पर्व। जब भगवान श्री राम 14 साल के वनवास के बाद अयोध्या लौटे, लोगों ने खुशी से दीप जलाए और पूरी अयोध्या जगमगा उठी। तभी से दीपावली बन गई बुराई पर अच्छाई और अंधकार पर प्रकाश की जीत का प्रतीक। यही है दीपों का असली संदेश। घना जंगल। तेंदुआ पेड़ से छलांग लगाकर रास्ते पर उतरता है। भालू पेड़ के पीछे से टोकरी में शहद लेकर आता है। तेंदुआ शहद को देखकर मुस्कुराता है। भालू भोलेपन से कहता है, ये मेरा है। तेंदुआ चालाकी से शहद छूने जाता है। भालू नाराज होकर दहाड़ता है। दोनों एक दूसरे को घूरते हैं जैसे लड़ाई होने वाली है। अचानक ऊपर से मधुमक्खियों का छत्ता गिरता है। दोनों डरकर भाग जाते हैं। बारिश का मौसम था। बूंदें टप टप गिर रही थीं। भालू शहद की तलाश में पेड़ के पास पहुंचा। मधुमक्खियां डर गईं, ये हमारा छत्ता तोड़ देगा। भालू बोला, मैं शहद नहीं, दोस्ती लेने आया हूं। मधुमक्खियों ने मुस्कुराकर बारिश में उसके साथ नाचना शुरू कर दिया। उस दिन से दोनों की मीठी दोस्ती शुरू हो गई। बरसात के बाद जंगल फिर से हरा हो गया था। हर जानवर ने मिलकर तय किया, अब इस नई जिंदगी का उत्सव मनाया जाएगा। और फिर शेर, लोमड़ी, भालू, हिरण, खरगोश और बंदर सब ने मिलकर नाच गाया, हंसे और जश्न मनाया। जहाँ मिलकर जीने की भावना हो, वहाँ हमेशा हरियाली रहती है। हो सकता है 6 महीने लगें, हो सकता है 1 साल लगे,
हो सकता है 3 साल लगे, मैं नहीं जानता कितना समय लगेगा, लेकिन एक बात जो मैं जानता हूँ वो है कि मैं हार नहीं मानूंगा। चाहे 10 बार गिरूं या 50 बार, मैं हर बार खड़ा होकर आगे बढ़ता रहूंगा। मुझे ना हारना आता है, न डरना। मुझे मेरे वर्तमान से मत आंकना, क्योंकि जो मैं बन रहा हूं वो तुम्हारी कल्पना से भी परे है। त्रेता युग के बाद जब धरती पर अधर्म बढ़ा, देवताओं ने हनुमान जी से प्रार्थना की। हनुमान जी समुद्र लांघकर राक्षसों की गुफा तक पहुंचे। वहां उन्होंने अपनी पूंछ से अग्नि प्रकट कर यज्ञ नष्ट किया और विराट रूप धारण किया। राक्षस भागे और हनुमान जी ने लोगों से कहा, जब तक राम का नाम तुम्हारे मन में है, अधर्म तुम्हें छू भी नहीं सकेगा। साल था 1800, जब भारत में एक नए युग की शुरुआत हुई। अंग्रेज पूरे भारत पर कब्जा जमा चुके थे और मुगल सल्तनत अब अपने अंतिम दौर में थी। उस वक्त सड़कों पर गाड़ियां नहीं बल्कि घोड़े और बैलगाड़ियां चला करती थी। न बिजली, न मोबाइल, न लाउडस्पीकर, फिर भी खुशियां भरपूर थीं। बाजार में सौदे पैसे से नहीं बल्कि भरोसे से होते थे। दूध के बदले चावल, कपड़े के बदले मसाले। कम साधन थे पर संतोष ज्यादा था। यही था 1800 के भारत का असली रंग, सीधा, सादा और मुस्कुराता हुआ भारत। जंगल के बीचों बीच एक छोटा सा खरगोश पानी के गड्ढे में फंस गया था। बेचारा कांप रहा था। तभी आसमान से हनुमान जी ने देखा। पल भर में क्यूट बंदर का रूप धारण कर वे नीचे कूदे। फुर्ती से दौड़कर खरगोश को बाहर निकाल लिया। खरगोश ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और तभी हनुमान जी का दिव्य रूप प्रकट हुआ। मुस्कुराए और आशीर्वाद देकर आकाश की ओर लौट गए। जंगल के ऊंचे पेड़ पर एक भालू टहनी से लटका हुआ डर से चिल्ला रहा था, बचाओ बचाओ। नीचे खरगोश, हिरन, बंदर और जिराफ घबराकर ऊपर देख रहे थे। तभी एक बहादुर बच्चा जंगल में आया। उसने झटपट रस्सी फेंकी और भालू को धीरे धीरे नीचे उतार लिया। जैसे ही भालू सुरक्षित जमीन पर आया, सब जानवर तालियां बजाने लगे और खुश होकर झूम उठे। भालू ने लड़के को गले लगाया और जंगल में खुशी का माहौल छा गया। किसको दर्द सुनाए अपना, खुशियां किससे बांटे, आते जाते सबसे पूछे, रास्ता तेरा ताके बस। गिलहरी पेड़ पर दौड़ रही थी और उसका पसंदीदा फल नीचे गिर गया। पास में बैठा तोता तुरंत उड़कर गया और फल लेकर आया। गिलहरी मुस्कुराई, धन्यवाद। अगले दिन तेज बारिश आई। गिलहरी का घर भीग गया। तोते ने बड़े पत्ते लाकर उसका घर ढक दिया। गिलहरी बोली, अब हम हमेशा दोस्त रहेंगे। दोनों पेड़ की डाल पर बैठकर इंद्रधनुष देखते रहे। हिम्मत रखना अपने अंदर। जब ऐसे हालात आए ना कि कुछ भी बस में नहीं है, सब खत्म हो गया है, तब ये हिम्मत होगी जो तुमसे कहेगी, एक बार और ट्राई करें क्या? क्योंकि इंसान की हार तब तक नहीं होती जब तक वो खुद से नहीं मान लेता। मातृहीन पितृहीन गुणहीन धनहीन देहहीन उदासीन विपिन विहारी है। शीश गंग भाल चंद्र नेत्र लाल कंठ व्याल भस्म युक्त नग्न तन जटा जूट धारी है। भूतेश्वर नागेश्वर डमरू त्रिशूल धर, अशुचि का घर बेल उसकी सवारी है। सत्यम शिवम सुंदरम उसे कहे वेद, कन्या का तुम्हारी वही शिव अधिकारी है। 1 मिलियन फॉलोअर हो सकते हैं मेरे भाई, इतना मुश्किल नहीं है, बस आप लोग की सपोर्ट चाहिए। अगर आप लोग सपोर्ट कर दो 1 मिलियन तो छोड़ो 2 मिलियन भी हो सकते हैं, मगर सपोर्ट कोई करता नहीं ना। 1875 में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा वंदे मातरम। यही गीत बना भारत की आजादी की आवाज। 1905 में बंगाल विभाजन के समय ये क्रांतिकारियों का नारा बना। ब्रिटिश राज ने इसे रोकने की कोशिश की, लेकिन हर आंदोलन में यही गूंजा, वंदे मातरम। 1947 में आजादी मिली तो ये गीत बना राष्ट्रगीत। आज 150 साल बाद भी ये हमें याद दिलाता है कि देशभक्ति सिर्फ शब्द नहीं, भावना है। वंदे मातरम। माँ, मैं तुझे प्रणाम करता हूँ। सुख करता दुख हरता वार्ता विघ्नाची, नुर्वी पूर्वी प्रेम कृपा जयाची, सर्वांगी सुंदर उटी शेंदुराची। अरे दोस्तों, बारिश तो जोरों से हो रही थी और हम सब अपने लकड़ी के पेड़ पर बने फार्म हाउस में सोफे पर बैठे थे। शेर भाई मुस्कुराते हुए सबको शांत कर रहे थे और मैं खिड़की के पास खड़ा था। तभी मेरी नजर एक खड्डे में डूबते कुत्ते पर पड़ी। अरे, ये तो डूब ही रहा था। मैंने सबको खिड़की के पास बुलाया और कहा, देखो कोई डूब रहा है।
तो हम सब फार्म हाउस से नीचे उतरे और मिलकर रस्सी से कुत्ते को खड्डे से बाहर निकालकर फार्म हाउस में ले आए। कुत्ता खुश और सुरक्षित था और हम सब बिल्कुल राहत और खुशी से मुस्कुराते हुए कह रहे थे, मदद करना अच्छा होता है। अंगूर के बाग में एक छोटी गिलहरी खुशी से उछल कूद कर रही थी। वो बेलों पर फुर्र से चढ़ती, मीठे रसदार अंगूर तोड़ तोड़ कर खाती जाती, जैसे कोई मजेदार खेल चल रहा हो। हर दाना चख कर वो और भी जोश में कूदती, मानो पूरा बाग उसी का खेल मैदान बन गया हो। जंगल में ठंड बढ़ती जा रही थी, पेड़ों पर बर्फ जम गई, हर तरफ सफेदी ही सफेदी। शेर और भालू एक ही पेड़ के नीचे सिमट कर बैठे थे, ठंड से कांपते हुए। उनकी सांसें भी धुएं जैसी दिख रही थीं। अचानक दूर से बर्फीली हवा चली और बर्फ के बीच एक छोटा यति का बच्चा चलता हुआ नजर आया। उसके कदमों से बर्फ चमकने लगी, पूरा जंगल जैसे जादुई रोशनी से भर गया। शेर ने हैरान होकर पूछा, कौन हो तुम? यति मुस्कुराया और बोला, मैं ठंड लाया हूँ पर डर नहीं। और तभी पूरे जंगल में शांति छा गई, बर्फ चमक उठी और सब मुस्कुराने लगे। जब धरती पर ज्वालासुर नाम का अग्नि राक्षस प्रकट हुआ, चारों ओर अग्नि की लपटें उठी, सब कुछ जलने लगा। हिमालय से हनुमान जी उठे और बोले, अग्नि रक्षा है, विनाश नहीं। उन्होंने अपनी पूंछ से वर्षा बरसाई और राक्षस राख बन गया। धरती फिर से ठंडी हुई और आकाश में गूंजा, जय श्री राम। लालो कृष्ण सदा सहायते सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि एक चरित्र आधारित आध्यात्मिक यात्रा है। शुरुआत से इसकी डिटेलिंग धीरे धीरे परतें खोलती है, जो ट्रैप्ड जैसी इंटेंस फिल्मों की याद दिलाती है। लालो का अभिनय कई शेड्स दिखाता है और कृष्ण के साथ उसके संवाद भावनात्मक गहराई जोड़ते हैं। देवताओं पर आधारित फिल्मों में स्माइल का सही बैलेंस जरूरी होता है और यहाँ उसे सटीक रूप से पकड़ा गया है। फिल्म शांत, गहरी और पूरी तरह पकड़ बनाने वाली है। इतना पानी, फसल डूब जाएगी क्या? बारिश का मौसम शुरू हुआ, बादल घिरे और मूसलधार बारिश होने लगी। किसान की कपास की फसल हरी भरी खड़ी थी, लेकिन अचानक पानी इतना बरसा कि पूरा खेत पानी में डूब गया। कलेजा पकड़कर खेत के किनारे खड़ा था, उसकी आंखों में आंसू थे। हे भगवान, मेहनत डूब गई। लेकिन तभी उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, फसल तो फिर से बो दूंगा, उम्मीद नहीं डूबने दूंगा। सूरज की पहली किरण धीरे धीरे जंगल पर पड़ी। थके हारे जानवर अपनी सांस थामे उस नई जगह की ओर बढ़े। लोमड़ी मुस्कुराई, महाराज यही है वो जगह। हरी घास, फलों से लदे पेड़ और सामने बहता झरना, सब कुछ जादू सा लग रहा था। सभी जानवर खुशी से उछले, बारिश की हल्की बूंदें गिरने लगीं और जंगल फिर से जीवित हो उठा। एक छोटा सा जिराफ था, बहुत गरीब था। उसके कपड़े फटे हुए थे, लेकिन फिर भी वो रोज स्कूल जाता था। जंगल के जानवर उसका मजाक उड़ाते थे। अरे देखो, फटे कपड़ों वाला जिराफ आ गया। लेकिन जिराफ चुप रहता और पढ़ाई करता रहता। एक दिन रास्ते में मिला जंगल का राजा शेर। वो बहुत ताकतवर लेकिन दयालु था। शेर ने उसकी ईमानदारी देखी और उसे अपना सलाहकार बना लिया। अब वही जिराफ करोड़पति बन गया। सूट बूट में, बड़ी कार में, सब जानवर उसकी इज्जत करते थे। और उसने बस इतना कहा, कभी किसी को उसके कपड़ों से मत आंकना, क्योंकि किस्मत कभी भी पलट सकती है। जंगल में आई भयंकर बाढ़, पानी आधे पेड़ तक चढ़ गया। सारे जानवर ऊपर भागे। शेर सबसे ऊंचे पेड़ पर, हाथी ने छोटे जानवरों को अपनी पीठ पर बैठाया। बंदर डाल डाल कूदता आया और खरगोश को ऊपर खींच लाया। धीरे धीरे बारिश रुकी, पानी घटा और सब नीचे उतर आए। तभी एंट्री हुई भालू भाई की, ढेर सारे फल और मेवे लेकर। सबने मिलकर खाना खाया और तभी आसमान में इंद्रधनुष। जंगल फिर से हंसी खुशी से गूंज उठा। वाघ बारस, जिसे वासर बारस या गो द्वादशी भी कहा जाता है, कार्तिक कृष्ण पक्ष की द्वादशी को मनाई जाती है। इस दिन गाय की पूजा की जाती है, क्योंकि वाघ या वासर का अर्थ है गाय। कहते हैं गाय को चारा खिलाने से भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं, क्योंकि उन्हें गाय बेहद प्रिय थी। लोग गाय को स्नान कराते हैं, आरती करते हैं और गुड़ घास का भोग लगाते हैं। वाघ बारस धनतेरस से एक दिन पहले। नवरात्रि का दूसरा दिन माँ ब्रह्मचारिणी को समर्पित है। वे हाथ में जपमाला और कमंडल धारण करती हैं। उनका स्वरूप तपस्या और साधना का प्रतीक है। इस दिन साधक को संयम और धैर्य की शक्ति मिलती है। क्या मोबाइल टावर से सच में नुकसान होता है? साइंस कहती है नहीं, इंसान पर कोई असर नहीं, बस नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन निकलता है जो सेफ है। हाँ, कुछ रिसर्च बताती हैं टावर से चिड़ियों को हल्का असर हो सकता है। और टावर एक फायदा जरूर करते हैं, जब बिजली गिरती है वे 98% बार उसे ग्राउंड में भेज देते हैं। तो चिंता नहीं, बस सेफ रहो और टेक्नोलॉजी पर भरोसा रखो।
जंगल में एक प्यारा सा हिरन का बच्चा अपनी माँ के साथ चल रहा था। तभी उसे रंग बिरंगी तितलियां उड़ती हुई दिखी। वो हंसते हुए उनके पीछे उछल कूद करने लगा। तितलियां ऊपर उड़ती और वो खुशी से कूदता रहता। तभी माँ ने पुकारा, वापस आ जाओ, और हिरन का बच्चा दौड़ता हुआ आकर माँ के पास चिपक गया। नवरात्रि का पहला दिन माँ शैलपुत्री को समर्पित है। वे पर्वतराज हिमालय की पुत्री हैं। उनका वाहन वृषभ है और हाथ में त्रिशूल धारण करती हैं। इस दिन दुर्गा पूजन का आरंभ होता है। नवरात्रि का 9वां दिन माँ सिद्धिदात्री को समर्पित है। वे सभी सिद्धियों की दात्री हैं और कमल पर विराजमान रहती हैं। उनकी पूजा से जीवन में सभी सिद्धियों और सफलता की प्राप्ति होती है। गहरे जंगल में एक प्यारा तेंदुए का बच्चा रास्ता भटक गया है। वो जुगनुओं की रोशनी के बीच धीरे धीरे चलता है, रास्ता खोज रहा है। अचानक वो तेजी से भागता है और एक ऊंचे पेड़ के पास पहुंच जाता है। पत्तों से छनकर आती धूप उसकी आंखों में चमक भर देती है और फिर एक विशाल बरगद के नीचे रुककर ऊपर देखता है। हैरान और उत्सुक साहस जुटाकर छलांग लगाता है और पेड़ पर चढ़ जाता है। आगे की स्टोरी के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें। क्या आप वाकई व्हाट्सएप छोड़ सकते हैं? सोचिए, टेलीग्राम कब से है हमारे पास, लेकिन क्या हमने कभी व्हाट्सएप को छोड़कर टेलीग्राम पर शिफ्ट किया? नहीं ना। तो फिर अब कैसे उम्मीद की जा सकती है कि हम ज़ोहो या आरताई पर शिफ्ट हो जाएंगे? भाई, ये सब ट्रेंड हैं। आज आया है, कल कोई नया ट्रेंड आ जाएगा और हम इसको भूल जाएंगे। अभी कुछ दिन पहले चाइनीज माल बॉयकॉट कर रहे थे ना, क्या हुआ उसका? थोड़ा समय यूज कम किया, फिर पहले से ज्यादा इंपोर्ट शुरू हो गया। इसलिए अगर सच में स्वदेशी प्लेटफॉर्म को इंडिया में ग्रोथ देनी है तो सरकार को आगे आना पड़ेगा। अगर कल सरकार बोल दे कि सारे सरकारी काम ज़ोहो मेल पर होंगे, व्हाट्सएप अपडेट्स आरताई पर शिफ्ट होंगे और सारे सरकारी फॉर्म्स ज़ोहो मेल से भरने होंगे, तो फिर पक्का लोग यूज करने लगेंगे। आखिर हम आरोग्य सेतु भी तो यूज करके बैठे हैं भाई। तो बताओ, आप क्या सोचते हो? कमेंट में जरूर लिखना। हरी भरी घास में चिटियां कतार बनाकर दाना ले जा रही थी। अचानक बारिश शुरू हुई। सब भागकर बिल में छुप गईं। अंदर पहुंचकर उन्होंने दाने बांटे और खुशी से खाना खाया। जंगल के आसमान में तेज रोशनी चमकी। अचानक एक लोहे का बॉक्स आसमान से गिरा। आवाज सुनकर सारे जानवर डरकर इधर-उधर भागने लगे। बॉक्स खुला तो उसमें से एक क्यूट बंदर बाहर निकला। आगे की कहानी देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। सुनो सुनो, इस बार नवरात्रि हम अलग तरीके से मनाएंगे। सबको तैयारी में मदद करनी होगी। वाह, सत्कार। नवरात्रि की तैयारी करने की जिम्मेदारी मेरी रहेगी। ऊपर से सबको सही दिशा दिखाऊंगा। भाई देखो, जियो कंपनी की दादागिरी। पूरे भारत का आधा कंट्रोल इसके पास है। जियो सिर्फ भारत का नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा टेलीकॉम नेटवर्क बन चुका है। अब सुनो ब्रेकडाउन। जियो के पास 41% मार्केट शेयर, एयरटेल के पास 33%, वोडाफोन आइडिया सिर्फ 17% और बीएसएनएल बस 7.8%। मतलब दुनिया के सबसे ज्यादा आबादी वाले देश का आधा नेटवर्क जियो के हाथ में। इट्स इनसेन। अगर तुम्हें भी लगता है डेटा पावरफुल है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करो। जंगल सूखा पड़ा था। पेड़ पौधे मुरझा चुके थे। फल गायब, नदी सूख चुकी थी। खरगोश अब पहले जैसा फुर्तीला नहीं रहा। हिरण सूखी झील के किनारे खड़ा पानी ढूंढ रहा था। बंदर केले के पेड़ के पास चढ़ा, पर सारे पेड़ सूख चुके थे। और दूर पहाड़ की चट्टान पर शेर बैठा था, शांत लेकिन बेचैन नजर रखे था। हरे भरे जंगल में सुबह का सुनहरा सूरज उग रहा है। देखो, हमारा प्यारा हाथी अपनी लंबी सूंड से जंगल के बीच बने छोटे मंदिर को धो रहा है और उधर नन्हा खरगोश रंग बिरंगे फूल चुनकर टोकरी में भर रहा है। अरे शरारती बंदर देखो, पेड़ से लटकते हुए मटकी में मक्खन भर रहा है। ऊपर से पक्षी रंगीन फूलों की माला बरसा रहे हैं। इधर बाघ और तेंदुआ मिलकर बांस और पत्तों से सुंदर मंच तैयार कर रहे हैं, जिस पर कान्हा की झांकी सजाई जाएगी। और भालू जी ढोलक बजा रहे हैं। बाकी सब जानवर नाचते गाते जन्माष्टमी का गीत गा रहे हैं। रात होते ही पूरा जंगल रोशनी से जगमगा उठता है और शुरू होती है मटकी फोड़ प्रतियोगिता। सबसे पहले खरगोश दौड़ता है, लेकिन मटकी नहीं टूटती। फिर बंदर, अरे वाह, छलांग लगाकर मटकी फोड़ देता है और सब मिलकर गाते हैं नंद के लाल की जय। मंगल ग्रह पर एक वैज्ञानिक घूम रहा था। चलते चलते उसे मिला एक चमकदार पत्थर। वह उसे लेकर अपने स्पेस स्टेशन आया।
जैसे ही उसने पत्थर को देखा, अचानक आवाज आई, तुम अकेले नहीं हो, हम तुम्हें देख रहे हैं। वैज्ञानिक खिड़की से बाहर देखता है, सैकड़ों रोशनियां एक साथ जल उठती हैं। वह चौंक जाता है। आगे क्या होगा जानने के लिए सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। पैसा, जमीन, फ्लैट, ये सब आज के चोचले। आपको पता है असली धन, असली समृद्धि जिसको कहा जाता है, जो कि हजारों सालों से रहा है, वो है सोना। और आपको आइडिया नहीं है कि अमेरिका देश किस चीज के दम पे उड़ता है? देखो, सारे देशों का लिस्ट में टॉप पे है यूएस, अमेरिका, जिसके पास 8,000 टन सोने का रिजर्व है। फिर आता है जर्मनी, 3,000 टन सोना। फिर इटली, वही अगल बगल, 2400 टन। फ्रांस, फिर वही अगल बगल, इसका भी 2400 टन। हाँ, हमारे इंडिया से ये उठा के ले गए अंग्रेज सब। फिर आता है अपना प्यारा रूस, रशिया, 2300 टन। फिर आता है चीनी भाई लोग, 2200 टन। फिर स्विट्जरलैंड, फिर इंडिया, 880 टन। फिर जापान, टर्की और बहुत सारे हैं। अब ये मत कमेंट करना कि मीनवाइल इंडियन वुमेन। भाई, ये ऑफिशियल सरकार की होल्डिंग की बात हो रही है, बाकी लोगों के घरों का सोना का बात नहीं हो रहा है। घर का काउंट करेंगे तब तो और ज्यादा आएगा। ये आधिकारिक होल्डिंग्स है। लाइक, सब्सक्राइब। सुबह की ठंडी हवा में एक किसान उठता है, गायों को प्यार से बुलाता है और उन्हें चराने ले जाता है। हरी भरी घाटियों में गायें चरती हैं। किसान उन्हें ध्यान से देखता है। दोपहर में सभी गायों को वापस लाकर वह खुद ही दूध निकालता है। फिर साइकिल पर दूध के डिब्बे रखकर बाजार जाता है। लोग उसके ताज़ा दूध की तारीफ करते हैं। शाम ढले, थका हारा लेकिन संतुष्ट किसान अपने घर लौटता है। अरे वाह, जंगल में पहली बार गणेश जी की स्थापना हो रही है। शेर और भालू पसीना बहा बहा कर स्टेज बना रहे हैं। खरगोश कूद कूद कर रंग बिरंगे पर्दे टांग रहा है। बंदर बेल पकड़कर इधर से उधर लटकते हुए फूल सजा रहा है और बेचारा लंबा जिराफ ऊपर ऊपर लाइटें टांग रहा है। अरे भाई, पूरा जंगल मस्ती और धूम धड़ाके में लग गया है। तैयार हो जाओ, एक अद्भुत सफर की शुरुआत होने वाली है। जल्द ही सिर्फ AI स्टूडियो ठाकुर पर। क्षमावान पुरुष महाबलवान होता है, पर एक क्षमा की सीमा रखी गई। अब जैसे आप हमको अपवित्र वचन बोले, अवहेलना करें तो हम सह लेंगे, लेकिन आप हमारे गुरु, हमारे धर्म के प्रति बोले, अब क्षमाशीलता नहीं रहेगी। आप हमारे राष्ट्र के प्रति बोले, फिर हम क्षमाशील नहीं रहेंगे। उसकी एक सीमा है। पहाड़ों के बीच बसा एक छोटा सा गांव, जहां हर सुबह सूरज की किरणें पहाड़ियों को छूती हैं। उसी गांव में एक गरीब किसान अपने परिवार के साथ रहता है। दिन भर खेतों में मेहनत करता है ताकि 2 वक्त की रोटी जुटा सके। उसके 2 छोटे बेटे गांव की सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। किसान का सपना है कि उसके बच्चे पढ़ लिख कर एक दिन बड़ा आदमी बने और गांव का नाम रोशन करे। गरीबी है, संघर्ष है, मगर उम्मीदें जिंदा है। कोई है। अंधेरी रात थी, बिजली कड़क रही थी। गांव के किनारे पुरानी हवेली से अजीब आवाजें आ रही थीं। रामू और उसका दोस्त दरवाजा खोलकर अंदर गए। दरवाजा अपने आप चरमराकर बंद हो गया। अंदर आईने में रामू ने देखा अपना चेहरा नहीं, बल्कि जली कटी परछाई जो धीरे धीरे हंस रही थी। अचानक हवा का झोंका चला, कमरा अंधेरे में डूब गया और परछाई आईने से बाहर आने लगी। उसने फुसफुसाया, तू यहां क्यों आया? और फिर सब खत्म। सुबह सिर्फ टूटा आईना मिला और दीवार पर खून से लिखा था, अगला कौन? ગુજરાતના દ્વારકા નજીક વસેલું છે નાગેશ્વર જ્યોતિર્લિંગ, શિવની અવિનાશ શક્તિનું પ્રતીક। હજારો વર્ષ પહેલા અહીં દારૂક રાક્ષસ ભક્તો પર ત્રાસ આપતો શિવભક્ત સુપ્રકાશે પૂજન કરી પ્રાર્થના કરી અને શિવજીએ ત્રિશૂલથી પૃથ્વી ચીરીને અવતાર લીધો। આજે પણ ભક્તો કહે છે, અહીં બેઠા બેઠા નમઃ શિવાય બોલો તો દરિયાની લહેરો પણ તેનો જાપ કરે છે। હર હર મહાદેવ। चीकू की सीजन आ गई है। किसान चीकू वाड़ी में चीकू उतरना के लिए मजदूर ले आता है। सभी मजदूर और किसान मिलकर चीकू वाड़ी में चीकू के पेड़ से चीकू उतारते हैं और बाद सभी चीकू को पानी में धोते हैं
और बाद में उसको लेने के लिए छोटा टेम्पो आता है और बाद में उसको लेने के लिए छोटा टेम्पो आता है और चीकू को ले जाता है। गांव से आया किसान अब वाड़ी में अपने परिवार और गायों के साथ एक नई जिंदगी जीने लगा था। हाहा के पड़ोसियों से भी अच्छी दोस्ती हो गई थी। सब मिलजुल कर रहते थे, लेकिन जो दोस्त उसके साथ आया था वो एक दिन वापस गांव लौट गया। अब किसान अकेला था, पर गायों, चीकू वाड़ी और अपने परिवार के साथ उसने इस नई जगह को ही अपना घर बना लिया। एक छोटा हिरन रोज शिव मंदिर में आता था, पत्तों से पूजा करता, चुपचाप बैठा रहता। एक दिन शिकारी ने तीर चलाया। हिरन डरकर भागा नहीं, सीधा शिवलिंग के पास दौड़ा। तभी शिवजी प्रकट हुए, त्रिशूल उठाया और बोले, जो मुझ पर श्रद्धा रखे उसकी रक्षा मैं करता हूँ। तीर रुक गया, हिरन बच गया। जंगल में एक छोटा सा बंदर था जो बहुत भूखा था। वो इधर उधर देख रहा था, कहीं खाना मिलेगा क्या। तभी जंगल में मस्ती में चलते चलते भालू बंदर के पास आ पहुंचा। भालू मुस्कुराते हुए पूछता है, क्या हुआ दोस्त? बंदर, भूख लगी है। भालू, चल मेरे साथ आ, मैं तुझे केले खिलाऊंगा। दोनों जंगल के रास्ते चलते चलते एक बड़े केले के बगीचे में पहुंच गए। बंदर खुशी से झूम उठता है, वाह कितना बड़ा और अच्छा बगीचा है। बंदर और भालू खुशी खुशी केले खाने लगे। तभी एक चालाक लोमड़ी उन्हें दूर से देख रही थी। लोमड़ी दौड़कर तेंदुए के पास गई और फुसफुसाते हुए कहा, तेंदुआ भाई देखो, ये दोनों मेरे बगीचे में केले खा रहे हैं। तेंदुआ और लोमड़ी दोनों बगीचे में पहुंच गए। उन्होंने देखा कि भालू और बंदर मजे से केले खा रहे थे। बंदर, मजा आ गया। तेंदुआ और लोमड़ी तुरंत उन्हें पकड़ लेते हैं और राजा शेर के पास ले जाते हैं। लोमड़ी, राजा साहब, ये दोनों मेरे बगीचे से केले चोरी कर रहे थे। शेर गुस्से में भालू और बंदर को डांटता है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। भालू और बंदर धीरे धीरे घुटनों पर बैठकर माफी मांगते हैं। माफ करना शेर साहब, अब आगे ऐसा नहीं करेंगे। शेर मुस्कुराते हुए कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें माफ कर देता हूं। और इस तरह भालू और बंदर खुश होकर जंगल में घूमने लगे और सब ने मिलकर जंगल की दोस्ती का मजा लिया। रात का समय था। चिली के रेगिस्तान का आसमान रहस्यमय चमक से भरा था। दूर कहीं एक विशाल खगोलशाला में दूरबीन आसमान की तस्वीरें कैद कर रही थी। डॉक्टर लीना स्क्रीन पर गहरी नजरें गड़ाए थीं। अचानक उन्होंने देखा एक छोटा सा बिंदु। हर रात वो थोड़ा थोड़ा खिसक रहा था। लीना ने धीमे स्वर में कहा, ये तारा नहीं है, ये कुछ और है। टीम हफ्तों तक उस रहस्यमय बिंदु का पीछा करती रही। कंप्यूटरों पर गणनाएं तेज होने लगी, हवा में तनाव था। और फिर सच सामने आया। ये वस्तु प्लूटो से भी 4 गुना दूर थी। प्रयोगशाला में खुशी की लहर दौड़ गई। हमें नया ट्रांस नेपच्यूनियन ऑब्जेक्ट मिला। इसका नाम रखा गया एमोनाइट 2023 KQ14। कंप्यूटर मॉडल ने एक और रहस्य खोला। यह 4.5 अरब साल से अपनी कक्षा में घूम रहा है और एक चक्कर पूरा करने में पूरे 4000 साल लगते हैं। इसका मतलब था, जब यह अगली बार यहां आएगा, मानव सभ्यता शायद बदल चुकी होगी। यह खबर पूरी दुनिया में फैल गई। स्कूलों में बच्चे सुन रहे थे, वैज्ञानिक मीटिंग्स में चर्चा कर रहे थे, न्यूज चैनल इसे रहस्य से भरी खोज बता रहे थे। यह खोज साबित करती है कि सौर मंडल का बाहरी क्षेत्र अभी भी जीवित इतिहास है। ग्रह कैसे बने और कितने और ग्रह वहां छुपे हो सकते हैं, यह समझने में मदद करता है। अंत में डॉक्टर लीना आसमान की ओर देखती हैं और कहती हैं, हमारे सूरज के परिवार में अभी और रहस्य छिपे हैं। यह तो बस शुरुआत है। आज मैं अमेज़न जंगल के बीचों बीच खड़ा था। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़ और घनी लताएं। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि कौन सा रास्ता सही है। मैं बार बार इधर उधर देख रहा था। फिर मैंने हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे घने जंगल की ओर चल पड़ा। कुछ दूर गया तो सामने एक नदी मिली। उसका पानी बहता हुआ देख मैं रुक गया। कितना सुंदर नजारा था।
मैंने अपनी बोतल निकाली और उसमें ठंडा पानी भर लिया। अचानक मेरी नजर दूर एक बहुत बड़ी चट्टान पर पड़ी। मैंने सोचा चलो वहीं चलते हैं, लेकिन तभी जंगल के अंदर से शेर की जोरदार दहाड़ सुनाई दी। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैं तुरंत पास के एक बड़े पेड़ पर चढ़ गया, टहनी पकड़कर लटक गया। नीचे से शेर गुजर रहा था। मैं सांस भी रोक कर बैठा रहा। कुछ देर बाद जब शेर चला गया तो मैं धीरे धीरे नीचे उतरा, आगे बढ़ा और देखा सामने एक आम का पेड़ है। भूख भी लगी थी तो मैंने दौड़कर वहां से पका हुआ आम तोड़ा और मजे से खाने लगा। तभी मेरी नजर एक प्यारे से भालू पर पड़ी। पहले तो मैं थोड़ा डर गया, लेकिन फिर हिम्मत करके उसके पास गया और रास्ता पूछा। भालू मुस्कुराया और उसने मुझे एक नक्शा दे दी। अब ये नक्शा मेरे हाथ में। एक किसान को एक बड़े बगीचे में काम मिल जाता है, जहां चीकू और आम के पेड़ हैं और ढेर सारी गायें। वो अपने पूरे परिवार को वहीं ले आता है, जहां रहने के लिए अच्छा सा मकान भी मिलता है। बड़ा बेटा पढ़ाई के लिए मामा के गांव चला जाता है और वहां स्कूल में पढ़ाई शुरू करता है। किसान की जिंदगी अब धीरे धीरे पटरी पर लौटने लगती। जंगल के शांत तालाब में हिरण पानी पी रहा था। जंगल में आज कुछ खास था। रविवार की छुट्टी। सबके मन में एक ही ख्याल, क्यों ना आज कुछ मस्ती हो। अचानक एक मीठी बांसुरी की आवाज सुनाई दी। खुले मैदान से आती धुन ने सबको खींच लिया। बंदर उत्साहित होकर, दोस्तों आज हम गाएंगे, नाचेंगे और जंगल को मस्ती से गूंजा देंगे। जंगल में जैसे एक रंगीन म्यूजिक फेस्टिवल शुरू हो गया। मैं हूँ जंगल का डांस मास्टर, गाऊं ढोलक की बीट पर, सारे दोस्त संग में नाचे, मजा आए सुनने की ट्रीट पर। सभी लंबी गर्दन से आसमां देखूं, गाना गाऊं मीठी तान, ऊंचाई से खुशी बरसाऊं, बजा दूं म्यूजिक की जान। तुझे मेरी ताल बने, गाना मेरा धमाल बने, जंगल की पार्टी में राजा भी आज मस्ती में ढल जाए। नन्ही सी आवाज मेरी गूंजे पेड़ों की डाली पर, छोटा सा दिल का उठे, खुशी छल के हर गली पर। बजाऊं मैं अपनी सूंड से बिल्कुल, भारी भारी ताल बजे, जंगल के हर कोने में अब म्यूजिक का धमाल बजे। जंगल गूंज उठा, हर आवाज दोस्ती की धुन में बदल गई। पूरा दिन हंसी और गानों में बीत गया। रात को चांदनी फैली तो सब थककर मैदान में लेट गए। आसमान में तारे झिलमिला रहे थे। सुबह का समय था। किसान दूध बेचकर थका हारा घर लौटा। दरवाजे पर उसके 2 छोटे बेटे बेसब्री से उसकी राह देख रहे थे। जैसे ही वो घर में दाखिल हुआ, दोनों दौड़कर उसके गले लग गए। अपनी जेब से 2 चॉकलेट निकाली और उनके हाथ में रख दी। थोड़ी देर उनके साथ बैठकर किसान फिर उठ खड़ा हुआ, हाथ में रस्सी और टोकरी ली और बोला, अब गायों के लिए चारा लाने जाना है बेटा, तभी तो कल फिर चॉकलेट मिलेगी। बच्चे हंसते हुए बोले, ठीक है पापा, जल्दी आना। और किसान फिर खेत की ओर चल पड़ा, अपनी मेहनत और प्यार के साथ। बारिश का मौसम शुरू हो गया है। गांव की तंग गलियों से एक छोटा सा बच्चा निकलता है। कंधे पर पुराना सा बस्ता और सिर पर सिर्फ आसमान छाता नहीं है उसके पास, लेकिन सपना है बड़ा, अच्छे नंबर लाऊंगा, मास्टर बनूंगा। घर में माँ कहती है, बेटा आज बहुत बारिश है, मत जा स्कूल। लेकिन वो मुस्कुराते हुए कहता है, माँ किताबें भीग जाएंगी तो फिर से सूख जाएंगी, लेकिन पढ़ाई छूट गई तो जिंदगी नहीं सुलझेगी। भीगते हुए हर कदम पर कीचड़, ठंडी हवा और तेज बारिश के बावजूद उसके हौसले भीगते नहीं, क्योंकि वो जानता है सपनों को बचाने के लिए छाते की नहीं, हिम्मत की जरूरत होती है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका लेटेस्ट टॉपिक विद जीएल ठाकुर पॉडकास्ट में। मैं हूं आपका होस्ट जीएल ठाकुर। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही रोचक और नए टॉपिक पर, सैटेलाइट इंटरनेट, और ये देखेंगे कि सैटेलाइट, इसमें स्टारलिंक, वोडाफोन और जियो एयरटेल में कौन कितना आगे है। हेलो दोस्तों, सच में जीएल,
ये टॉपिक बहुत ही मज़ेदार है। स्टारलिंक, वोडाफोन और जियो एयरटेल तीनों की लड़ाई सुनकर तो इंटरनेट के भविष्य की झलक मिलती है। सबसे पहले बात करते हैं स्टारलिंक की। ये इलन मस्क की कंपनी है जो स्पेसएक्स के उपग्रहों के जरिए इंटरनेट सेवा देती है। हाँ, और इंडिया में भी स्टारलिंक ने टेस्ट सर्विस शुरू करने की तैयारी कर ली है। लेकिन भाई सुना है ये काफ़ी महंगा है, लगभग 33,000 रुपये का उपकरण और 3,000 रुपये प्रति माह। सही सुना आपने, और इसके साथ डेटा लिमिट भी है। तो अगर आप रोज़ नेटफ्लिक्स या गेमिंग करते हैं तो ये थोड़ी महंगी पड़ सकती है। ठीक है, तो फिर जियो और एयरटेल का क्या हाल है? ये दोनों तो पहले से ही इंडिया में है। बिल्कुल, जियो ने अपना जियो स्पेस फाइबर लॉन्च किया है और एयरटेल ने वनवेब और यूटेलसैट के साथ पार्टनरशिप की है। इनकी खास बात ज़्यादा डेटा लिमिट और सस्ती कीमत। और मुझे लगता है कि ये ग्रामीण इलाकों के लिए बढ़िया है। स्टारलिंक तो हाई क्वालिटी है लेकिन हर किसी के लिए अफोर्डेबल नहीं है। अब बात करते हैं वोडाफोन आइडिया VI की। VI AST स्पेस मोबाइल के साथ मिलकर डायरेक्ट टू डिवाइस इंटरनेट सेवा लॉन्च कर रहा है। यानी कोई नया डिवाइस खरीदने की ज़रूरत नहीं, सीधे मोबाइल पर इंटरनेट। वाह, ये तो बहुत ही कन्वीनियंट है, सस्ता और आसान। VI इससे बड़े मार्केट में पकड़ बना सकता है। तो संक्षेप में स्टारलिंक हाई क्वालिटी, हाई प्राइस, जियो एयरटेल असीमित डेटा, सस्ती, और VI आसान D2D इंटरनेट। भाई भविष्य में देखना मज़ेदार होगा कि कौन सबसे ज़्यादा पकड़ बनाता है। स्टारलिंक की कीमत थोड़ी हाई है लेकिन जियो और एयरटेल पहले से मजबूत है। VI अगर D2D सही तरीके से लॉन्च करता है तो छोटे शहर और ग्रामीण इलाके में क्रांति ला सकता है। दोस्तों, अगर आप इंटरनेट सैटेलाइट की दुनिया में निवेश करने वाले हैं या नया कनेक्शन लेने वाले हैं तो ये चीज़ें ध्यान में रखें। हाँ, और हमें कमेंट में बताइए कि आपको कौन सा इंटरनेट ऑप्शन सबसे अच्छा लगता है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा पॉडकास्ट पसंद आया हो तो सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हैप्पी इंटरनेटिंग। सुबह के 5 बजते ही गांव के आम और चीकू के पेड़ों के बीच बसे बड़े तबेले में हलचल शुरू हो जाती है। करीब 40 गायें धीरे धीरे उठती हैं और किसान हर एक को प्यार से चारा खिलाता है। बछड़ों को पहले माँ का दूध पीने देता है, ये उसका रोज का नियम है। फिर म्यूजिक ऑन करता है, धीमे सुरों में तबेला गूंज उठता है। एक एक करके सभी गायों का दूध निकालता है। थकने के बाद वो एक कप चाय और गरम नाश्ते का मजा लेता है। इसके बाद साइकिल उठाकर ताज़ा दूध लेकर निकल पड़ता है गांव की गलियों में, जहां लोग उसका इंतजार कर रहे होते हैं। यह सिर्फ एक किसान की सुबह नहीं, समर्पण और प्यार की मिसाल है। कमरे में खिलौनों की आवाज गूंज रही थी। एक नन्हा बच्चा अकेले बैठा खेल रहा था। उसकी छोटी नीली कार, भालू और कुछ रंगीन ब्लॉक्स। ये सब देख के पापा मुस्कुराए और वो भी बच्चे के साथ खेलने लगे। अब दोनों फर्श पर बैठकर खिलौनों की रेस लगाने लगे। वूम वूम करते हुए कारें दौड़ने लगीं। हंसी मस्ती और प्यार पूरे कमरे में गूंजने लगा। छोटा सा कमरा, लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी खुशी वहीं थी। कुछ देर बाद बच्चा थक गया। पापा ने उसे गोदी में उठाया। उसके नन्हे हाथ अब खिलौनों की नहीं, पापा की गर्दन को थामे हुए थे और अगले ही पल वो चैन से सो गया। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका AI स्टूडियो ठाकुर पॉडकास्ट में। मैं हूं आपका होस्ट गोविंद। और मैं हूं मुकेश। दोस्तों, आज बात करने वाले हैं एक बड़ी टेक खबर पर। गूगल क्रोम की मोनोपोली अब खत्म होने वाली है। सही कहा मुकेश। क्रोम को तो हम सब जानते हैं, कितना पॉपुलर ब्राउजर है। जब भी कोई टॉप ब्राउजर की बात आती है, क्रोम हर जगह है। लेकिन अब लगता है कि चीजें बदलने वाली हैं। बिल्कुल। हाल ही में खबर आई कि परप्लेक्सिटी AI ने क्रोम खरीदने की कोशिश की, लेकिन कोर्ट ने कहा भाई क्रोम बेचने की जरूरत नहीं है, तो वो प्लान फेल हो गया। लेकिन खेल अभी खत्म नहीं हुआ। परप्लेक्सिटी ने लॉन्च किया है अपना कॉमेट AI वेब ब्राउजर और ये फ्री है। मुकेश भाई, इससे क्रोम को सच में चिंता करनी पड़ेगी। सही कहा। मैंने खुद कॉमेट ब्राउजर इंस्टॉल किया और देखा, ये सिर्फ न्यूज़ पढ़ने के लिए नहीं है, ये आपको पूरी एनालिसिस करने देता है। गूगल न्यूज़ जैसी वेबसाइट्स अक्सर कंफ्यूजिंग होती हैं, लेकिन कॉमेट AI ने लाइन बाय लाइन अपडेट्स को सिंप्लीफाई कर दिया। यानी जो काम पहले 10-15 मिनट में होता था, अब 3-4 मिनट में पूरा। और मुकेश, मजेदार बात यह है कि कॉमेट AI PDF बना सकता है, वेबसाइट के लिंक खोल सकता है और जरूरी जानकारी ऑटोमेटिक ढूंढ सकता है। हाँ भाई, अभी ये थोड़ा एक्सपेरिमेंटल स्टेज में है, इसलिए बैंकिंग के लिए इस्तेमाल मत करना। लेकिन बाकी काम SEO
वेब पेज एनालिसिस, ऑनलाइन शॉपिंग सभी आसान हो जाएंगे। सोचो, अब ब्राउजर सिर्फ ब्राउज करने का टूल नहीं रहेगा, ये आपका एआई असिस्टेंट बन जाएगा। जो चीजें मैनुअली करनी पड़ती थी, कॉमेट एआई अब खुद कर देगा। सच में भाई, ये क्रोम के लिए बड़ा कंपटीशन है और ये फ्री है। दोस्तों, आप सोच सकते हैं कि इसके आने के बाद कितना बदलाव आएगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी बड़ी टेक खबर। आप कमेंट में बताइए कि आप कॉमेट एआई ब्राउजर में क्या-क्या ट्राई करेंगे। अगर पॉडकास्ट पसंद आया तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए। ऐसे छोटे-छोटे अपडेट्स हम लाते रहेंगे। तो मिलते हैं आपसे अगली टेक अपडेट में। धन्यवाद और एआई स्टूडियो ठाकुर पॉडकास्ट को सुनने के लिए शुक्रिया। जंगल में चलते हुए शेर अचानक रुक गया क्योंकि उसके सामने एक लंबी गर्दन वाला जिराफ खड़ा था। दोनों कुछ पल के लिए एक दूसरे को हैरानी से देखते रहे। शेर ने सोचा ये कितना ऊंचा है और जिराफ ने सोचा ये कितना ताकतवर दिखता है। फिर दोनों हल्का सा मुस्कुराए और धीरे धीरे अपने अपने रास्ते चल पड़े। इस इमेज में जो जिराफे है वो बोलता है कि आज दमन घूमने जाते हैं और शेर जवाब देता है चलो कल जाते हैं। जंगल में एक प्यारा सा हिरन का बच्चा अपनी माँ के साथ चल रहा था। तभी उसे रंग बिरंगी तितलियाँ उड़ती हुई दिखी। वो हंसते हुए उनके पीछे उछल कूद करने लगा। तितलियाँ ऊपर उड़ती और वो खुशी से कूदता रहता। तभी माँ ने पुकारा, वापस आ जाओ, और हिरन का बच्चा दौड़ता हुआ आकर माँ के पास चिपक गया। अंगूर के उसी बाग में एक सफेद खरगोश मजे से मुलायम घास खा रहा था। तभी उसे अचानक मीठे अंगूरों की खुशबू आई। वह तुरंत उछलता हुआ बेलों की तरफ दौड़ा और चमकते अंगूरों को देखकर हैरान रह गया, जैसे उसे नया खजाना मिल गया हो। अंगूर के बाग में एक छोटी गिलहरी खुशी से उछल कूद कर रही थी। वो बेलों पर फुर्र से चढ़ती, मीठे रसदार अंगूर तोड़ तोड़ कर खाती जाती, जैसे कोई मजेदार खेल चल रहा हो। हर दाना चखकर वो और भी जोश में कूदती, मानो पूरा बाग उसी का खेल मैदान बन गया हो। एक हरा भरा जंगल था जहां सब जानवर मस्ती में रहते थे। हर तरफ थी हरियाली, हंसी और धमाल। एक दिन भालू पेड़ के नीचे खर्राटे ले रहा था। गूं गूं। तभी बंदर टहनी से झूलते हुए आया और बोला, ए मोटा भाई, क्या पूरे दिन सोते ही रहते हो? चलो उठो, मैं तुम्हें शहद के बगीचे में ले चलता हूँ। भालू उछलकर बोला, वाह, कहाँ है वो बगीचा? चलो अभी चलते हैं। बंदर बोला, थोड़ा दूर है मोटा भाई, पर वहां इतना सारा शहद है कि मजा आ जाएगा। दोनों जंगल के रास्ते पर निकल पड़े। चलते चलते सूरज हल्का नारंगी हो गया। जंगल धीरे धीरे डरावना लगने लगा। भालू बोला, बंदर भाई, ये बगीचा कितना दूर है? बंदर बोला, थोड़ा ही दूर है मोटा भाई, पर शहद इतना मजेदार होगा कि थकान गायब। तभी एक लोमड़ी आई। अरे, कहाँ जा रहे हो इतनी रात में? आगे का रास्ता खतरनाक है। भालू बोला, बंदर भाई मुझे शहद के बगीचे में ले जा रहे हैं। लोमड़ी बोली, अरे वाह, मैं भी चलूं क्या? और अब तीनों मिलकर चलने लगे।
रात गहराने लगी। चारों तरफ डरावनी आवाजें, हु हु, श्श, लंबे पेड़, ठंडी हवा, सब कुछ रहस्यमयी। बंदर धीरे से बोला, मोटा भाई आपको कुछ सुनाई दिया? भालू बोला, नहीं, क्या हुआ? लोमड़ी कांपते हुए बोली, मुझे डर लग रहा है। और तभी धा, एक जंगली सुअर सामने आ गया। तीनों आ चिल्ला उठे। तभी अचानक एक तेंदुआ आया। उसने सुअरों पर जोरदार हमला किया। ग्रा! लेकिन सुअर थे बहुत सारे। उन्होंने पलटकर हमला किया और तेंदुआ जमीन पर गिर पड़ा। अब सारे सुअर तेंदुए के ऊपर चढ़ गए थे और तभी आसमान से एक तेज रोशनी उतरी। वो रोशनी सीधे तेंदुए पर पड़ी। झपा! तेंदुए के शरीर में ताकत भर गई। वो जोर से दहाड़ा, ग्रा! और सारे सुअर उड़ गए। फू! बंदर, लोमड़ी और भालू चौंक गए। वाह, क्या पावर है! तेंदुआ उनके पास आया और बोला, तुम सब ठीक हो ना? भालू बोला, आज आपने हमें बचा लिया। बंदर बोला, आप तो हमारे हीरो हो। तेंदुआ मुस्कुराया, ये जंगल रात में बहुत खतरनाक होता है। तुम सब कहाँ जा रहे थे? लोमड़ी बोली, हम शहद के बगीचे जा रहे थे, पर रात हो गई है। तेंदुआ बोला, अभी नहीं, आज रात मेरे साथ रहो, कल सुबह हम सब मिलकर चलेंगे शहद के बगीचे। वो आगे आगे चला, तीनों उसके पीछे पीछे। फिर वे पहुंचे एक ऊंची चट्टान पर। वहां से नीचे देखा एक प्यारा सा जानवरों का कबीला। सब खेल रहे थे, हंस रहे थे, खुश थे। भालू, लोमड़ी और बंदर खुशी से बोले, वाह क्या जगह है, और सबने मिलकर उनका स्वागत किया। स्वागत है। इस तरह उनकी डरावनी रात एक मजेदार रोमांचक कहानी बन गई। जंगल में फिर से गूंज उठी हंसी और दोस्ती की धुन। सुबह हुई। सूरज की पहली किरणों के साथ भालू, बंदर, लोमड़ी और तेंदुआ सब मिलकर शहद के बगीचे की ओर निकल पड़े। जंगल का रास्ता बड़ा लंबा और मजेदार था। चलते चलते सबको प्यास लगने लगी और तभी उन्होंने देखा जंगल में बहती हुई एक साफ नीली नदी। सब खुशी खुशी पानी पीने के लिए नदी के पास गए। बंदर सबसे पहले पानी पी रहा था, तभी अचानक मगरमच्छ, एक बड़ा मगरमच्छ पानी में आया और बोला, अरे दोस्त, कहाँ चले हो सब लोग? बंदर बोला, अरे तुम यहाँ क्यों कर रहे हो? हम सब तो शहद के बगीचे जा रहे हैं। ठीक है, मेरे लिए भी शहद ले आना। बंदर हंसते हुए बोला, कोई बात नहीं, ले आएंगे, चिंता मत करो। और फिर सबने नदी का पानी पीकर अपनी यात्रा फिर से शुरू की। भालू धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। लोमड़ी उछल उछल कर रास्ता देख रही थी और तेंदुआ ध्यान से सभी के पीछे पीछे चल रहा था। जंगल गहरा था, लेकिन सब हंसते खेलते आगे बढ़ रहे थे। तभी लोमड़ी की नजर पड़ी कुछ अजीब सी चीज पर। अरे दोस्तों, उधर देखो, एक हाथी का बच्चा जाल में फंसा हुआ है। सब भागे भागे वहां पहुंचे, तेंदुआ, भालू, बंदर और लोमड़ी, और देखा एक प्यारा सा हाथी का बच्चा जमीन पर पड़ा था, जाल में फंसा हुआ। तेंदुए ने पंजे से जाल फाड़ा, भालू ने उसे उठाया और बंदर ने खुशी से चिल्लाया, हो गया, आजाद हो गया। हाथी के बच्चे ने सांस ली और बोला, मैं तो बस पानी पीने नदी की तरफ जा रहा था, तभी अचानक ये जाल मुझ पर गिर गया। अच्छा हुआ आप लोग आ गए, मुझे बहुत प्यास लगी थी। पास में ही नदी है, जाके पानी पी लो छोटे दोस्त। हाथी का बच्चा धीरे धीरे नदी की ओर चला गया और बाकी सब जानवर उसे मुस्कुराते हुए देखते रहे। तभी भालू ने फिर वही सवाल पूछा जो वो पूरे जंगल से पूछ रहा था, अरे बंदर भाई, ये शहद का बगीचा आखिर कितना दूर है? थोड़ा ही आगे है मोटा भाई, बस थोड़ा सा और चलो। गहरा जंगल, सुबह का समय, हर तरफ शांति थी। पक्षियों की चहचहाहट सुनाई दे रही है और सब जानवर मस्ती कर रहे हैं। फिर हिरण को प्यास लगी, वो पानी पी रहा होता है। बंदर पेड़ से झूलता है जैसे जंगल में खुशी बिखरी हो। तभी शेर मस्ती के साथ हल्की दहाड़ सुनाई देता है। आवाज सुनकर सब जानवर सावधान हो गए। अचानक हवा का बहाव बदलता है, जैसे कुछ बड़ा आने वाला हो। जानवर एक जगह रुक जाते हैं। तभी आकाश से अजीब सी आवाज आती है और आकाश में से अचानक एक चमकदार रोशनी जंगल को दिन बना देती है। जानवर डर कर इधर उधर भागते हैं, वातावरण में तनाव है। तभी भारी धमाके के साथ एक रहस्यमय यान जंगल में उतरता है। हर तरफ धूल ही धूल छा गई, सबकी सांसें थम जाती हैं। नीली डरावनी रोशनी के साथ अचानक यान का दरवाजा खुला। दरवाजे से धीरे धीरे एक चमकता हुआ AI रोबोट बाहर निकला। उसे देखकर सब जानवर चौंक गए। हिरण डरते डरते पास आता है, दिल की धड़कन तेज हो जाती है। रोबोट हाथ बढ़ाकर इशारा करता है, डरो मत, मेरे साथ चलो। बंदर बोलता है, ये क्या गजब मामला है भाई, और सर खुजलाता है। बाद में रोबोट की बात सुनकर जानवर यान में दाखिल होते हैं।
चारों तरफ टेक्नोलॉजी का अद्भुत नजारा था। मशीनें चल रही थीं, अजीब सी बीपिंग आवाजें आ रही थीं। रोबोट कहता है, हम लोग एलियन हैं और आज तुम सबको बुध ग्रह के बारे में जानकारी देंगे। चलो सब स्पेसशिप सूट पहन लो। बंदर गलती से हेलमेट उल्टा पहन लेता है। सब हंसते हैं, तनाव थोड़ा टूटता है। रोबोट हेलमेट ठीक करता है और कहता है, ये पहनना जरूरी है। छोटे खरगोश को एक टाइनी सूट दिया जाता है। सब मुस्कुराते हैं। हाथी को सूट पहनाने के लिए बड़ी मशीन लगानी पड़ी। सबके सूट चेक किए गए। रोबोट कहता है, अब तुम मेरे साथ आकाश के सबसे खतरनाक सफर पर चलोगे। यान उड़ान भरता है। जंगल पीछे छूट जाता है। जानवर खिड़की से श्रिंकिंग भरती को देखते हैं और कहते हैं, ये अद्भुत नजारा है। यान बादलों को चीरता हुआ ऊंचाई पर पहुंच गया। आकाश में अंधेरा छा गया। अब सिर्फ तारे थे। डर और जादू दोनों महसूस होते हैं। रोबोट कहता है, हमारा गंतव्य है बुध ग्रह, सबसे खतरनाक जगह। यान शनि के छल्लों से गुजरता है। दृश्य मंत्र मुग्ध करने वाला था, लेकिन माहौल तनावपूर्ण था। सब चुपचाप बैठे थे। रोबोट एक होलोग्राम प्रोजेक्ट करता है। बुध ग्रह की डरावनी तस्वीर दिखाई देती है। वो समझाता है, यहाँ का दिन इतना गर्म है कि धातु पिघल सकती है। 430 डिग्री की गर्मी में कोई इंसान नहीं टिक सकता। और रात इतनी ठंडी कि सब कुछ जम सकता है। सूरज की किरणें यहाँ आग की तरह बरसती हैं। रेडिएशन जानलेवा है। जानवरों की आंखों में डर झलकता है। तभी यान हिलने लगता है। बुध ग्रह पर लैंडिंग शुरू हो चुकी थी। बाहर का दृश्य, क्रेटर्स, पथरीली सतह, अजीब सी रोशनी। यान धूल उड़ाते हुए उतरता है। सन्नाटा पसर गया। रोबोट कहता है, अब समय है बाहर आने का। जानवर सावधानी से बाहर निकलते हैं। सतह पर उनके कदमों से धूल उड़ती है। शेर सतह को छूकर पीछे हट जाता है और कहता है, ये बहुत गर्म है। खरगोश सूरज की ओर देखता है और आंखें बंद करनी पड़ती हैं। सब समझ जाते हैं कि ये जगह कितनी खतरनाक है। रोबोट कहता है, चलो अब वापस लौटते हैं। यान उड़ान भरता है। बुध धीरे धीरे दूर होता जाता है। स्पेसशिप फिर से जंगल में उतरता है। सब जानवर राहत की सांस लेते हैं और खुश होते हैं। ऐसी ही रोमांचक कहानियों के लिए AI स्टूडियो ठाकुर चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका AI स्टूडियो ठाकुर में। यहाँ आपको मिलेंगे AI वीडियो, शॉर्ट फिल्में, एजुकेशन कंटेंट, गांव का जीवन और मजेदार गेमिंग वीडियो। हमारा मकसद है आपको यूनिक, क्रिएटिव और एंटरटेनिंग कंटेंट देना। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और जुड़े हमारे इस मजेदार सफर में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका AI स्टूडियो ठाकुर में। यहाँ आपको मिलेंगे AI वीडियो, शॉर्ट फिल्में, एजुकेशन कंटेंट, गांव का जीवन और मजेदार गेमिंग वीडियो। हमारा मकसद है आपको यूनिक, क्रिएटिव और एंटरटेनिंग कंटेंट देना। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और जुड़े हमारे इस मजेदार सफर में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका AI स्टूडियो ठाकुर में। यहाँ आपको मिलेंगे AI वीडियो, शॉर्ट फिल्में, एजुकेशन कंटेंट, गांव का जीवन और मजेदार गेमिंग वीडियो। हमारा मकसद है आपको यूनिक, क्रिएटिव और एंटरटेनिंग कंटेंट देना। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और जुड़े हमारे इस मजेदार सफर में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका AI स्टूडियो ठाकुर में। यहाँ आपको मिलेंगे AI वीडियो, शॉर्ट फिल्में, एजुकेशन कंटेंट, गांव का जीवन और मजेदार गेमिंग वीडियो। हमारा मकसद है आपको यूनिक, क्रिएटिव और एंटरटेनिंग कंटेंट देना। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और जुड़े हमारे इस मजेदार सफर में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका AI स्टूडियो ठाकुर में। यहाँ आपको मिलेंगे AI वीडियो, शॉर्ट फिल्में, एजुकेशन कंटेंट, गांव का जीवन और मजेदार गेमिंग वीडियो। हमारा मकसद है आपको यूनिक, क्रिएटिव और एंटरटेनिंग कंटेंट देना। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और जुड़े हमारे इस मजेदार सफर में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका AI स्टूडियो ठाकुर में। यहाँ आपको मिलेंगे AI वीडियो, शॉर्ट फिल्में, एजुकेशन कंटेंट, गांव का जीवन और मजेदार गेमिंग वीडियो। हमारा मकसद है आपको यूनिक, क्रिएटिव और एंटरटेनिंग कंटेंट देना। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और जुड़े हमारे इस मजेदार सफर में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका AI स्टूडियो ठाकुर में। यहाँ आपको मिलेंगे AI वीडियो, शॉर्ट फिल्में, एजुकेशन कंटेंट, गांव का जीवन और मजेदार गेमिंग वीडियो। हमारा मकसद है आपको यूनिक, क्रिएटिव और एंटरटेनिंग कंटेंट देना। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और जुड़े हमारे इस मजेदार सफर में।
नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका AI स्टूडियो ठाकुर में। यहाँ आपको मिलेंगे AI वीडियो, शॉर्ट फिल्में, एजुकेशन कंटेंट, गांव का जीवन और मजेदार गेमिंग वीडियो। हमारा मकसद है आपको यूनिक, क्रिएटिव और एंटरटेनिंग कंटेंट देना। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और जुड़े हमारे इस मजेदार सफर में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका AI स्टूडियो ठाकुर में। यहाँ आपको मिलेंगे AI वीडियो, शॉर्ट फिल्में, एजुकेशन कंटेंट, गांव का जीवन और मजेदार गेमिंग वीडियो। हमारा मकसद है आपको यूनिक, क्रिएटिव और एंटरटेनिंग कंटेंट देना। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और जुड़े हमारे इस मजेदार सफर में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका AI स्टूडियो ठाकुर में। यहाँ आपको मिलेंगे AI वीडियो, शॉर्ट फिल्में, एजुकेशन कंटेंट, गांव का जीवन और मजेदार गेमिंग वीडियो। हमारा मकसद है आपको यूनिक, क्रिएटिव और एंटरटेनिंग कंटेंट देना। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और जुड़े हमारे इस मजेदार सफर में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका AI स्टूडियो ठाकुर में। यहाँ आपको मिलेंगे AI वीडियो, शॉर्ट फिल्में, एजुकेशन कंटेंट, गांव का जीवन और मजेदार गेमिंग वीडियो। हमारा मकसद है आपको यूनिक, क्रिएटिव और एंटरटेनिंग कंटेंट देना। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और जुड़े हमारे इस मजेदार सफर में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका AI स्टूडियो ठाकुर में। यहाँ आपको मिलेंगे AI वीडियो, शॉर्ट फिल्में, एजुकेशन कंटेंट, गांव का जीवन और मजेदार गेमिंग वीडियो। हमारा मकसद है आपको यूनिक, क्रिएटिव और एंटरटेनिंग कंटेंट देना। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और जुड़े हमारे इस मजेदार सफर में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका AI स्टूडियो ठाकुर में। यहाँ आपको मिलेंगे AI वीडियो, शॉर्ट फिल्में, एजुकेशन कंटेंट, गांव का जीवन और मजेदार गेमिंग वीडियो। हमारा मकसद है आपको यूनिक, क्रिएटिव और एंटरटेनिंग कंटेंट देना। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और जुड़े हमारे इस मजेदार सफर में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका AI स्टूडियो ठाकुर में। यहाँ आपको मिलेंगे AI वीडियो, शॉर्ट फिल्में, एजुकेशन कंटेंट, गांव का जीवन और मजेदार गेमिंग वीडियो। हमारा मकसद है आपको यूनिक, क्रिएटिव और एंटरटेनिंग कंटेंट देना। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और जुड़े हमारे इस मजेदार सफर में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका AI स्टूडियो ठाकुर में। यहाँ आपको मिलेंगे AI वीडियो, शॉर्ट फिल्में, एजुकेशन कंटेंट, गांव का जीवन और मजेदार गेमिंग वीडियो। हमारा मकसद है आपको यूनिक, क्रिएटिव और एंटरटेनिंग कंटेंट देना। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और जुड़े हमारे इस मजेदार सफर में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका AI स्टूडियो ठाकुर में। यहाँ आपको मिलेंगे AI वीडियो, शॉर्ट फिल्में, एजुकेशन कंटेंट, गांव का जीवन और मजेदार गेमिंग वीडियो। हमारा मकसद है आपको यूनिक, क्रिएटिव और एंटरटेनिंग कंटेंट देना। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और जुड़े हमारे इस मजेदार सफर में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका AI स्टूडियो ठाकुर में। यहाँ आपको मिलेंगे AI वीडियो, शॉर्ट फिल्में, एजुकेशन कंटेंट, गांव का जीवन और मजेदार गेमिंग वीडियो। हमारा मकसद है आपको यूनिक, क्रिएटिव और एंटरटेनिंग कंटेंट देना। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और जुड़े हमारे इस मजेदार सफर में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका AI स्टूडियो ठाकुर में। यहाँ आपको मिलेंगे AI वीडियो, शॉर्ट फिल्में, एजुकेशन कंटेंट, गांव का जीवन और मजेदार गेमिंग वीडियो। हमारा मकसद है आपको यूनिक, क्रिएटिव और एंटरटेनिंग कंटेंट देना। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और जुड़े हमारे इस मजेदार सफर में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका AI स्टूडियो ठाकुर में। यहाँ आपको मिलेंगे AI वीडियो, शॉर्ट फिल्में, एजुकेशन कंटेंट, गांव का जीवन और मजेदार गेमिंग वीडियो। हमारा मकसद है आपको यूनिक, क्रिएटिव और एंटरटेनिंग कंटेंट देना। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और जुड़े हमारे इस मजेदार सफर में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका AI स्टूडियो ठाकुर में। यहाँ आपको मिलेंगे AI वीडियो, शॉर्ट फिल्में, एजुकेशन कंटेंट, गांव का जीवन और मजेदार गेमिंग वीडियो। हमारा मकसद है आपको यूनिक, क्रिएटिव और एंटरटेनिंग कंटेंट देना। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और जुड़े हमारे इस मजेदार सफर में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका AI स्टूडियो ठाकुर में। यहाँ आपको मिलेंगे AI वीडियो, शॉर्ट फिल्में, एजुकेशन कंटेंट, गांव का जीवन और मजेदार गेमिंग वीडियो। हमारा मकसद है आपको यूनिक, क्रिएटिव और एंटरटेनिंग कंटेंट देना।
तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और जुड़े हमारे इस मजेदार सफर में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका AI स्टूडियो ठाकुर में। यहाँ आपको मिलेंगे AI वीडियो, शॉर्ट फिल्में, एजुकेशन कंटेंट, गांव का जीवन और मजेदार गेमिंग वीडियो। हमारा मकसद है आपको यूनिक, क्रिएटिव और एंटरटेनिंग कंटेंट देना। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और जुड़े हमारे इस मजेदार सफर में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका AI स्टूडियो ठाकुर में। यहाँ आपको मिलेंगे AI वीडियो, शॉर्ट फिल्में, एजुकेशन कंटेंट, गांव का जीवन और मजेदार गेमिंग वीडियो। हमारा मकसद है आपको यूनिक, क्रिएटिव और एंटरटेनिंग कंटेंट देना। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और जुड़े हमारे इस मजेदार सफर में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका AI स्टूडियो ठाकुर में। यहाँ आपको मिलेंगे AI वीडियो, शॉर्ट फिल्में, एजुकेशन कंटेंट, गांव का जीवन और मजेदार गेमिंग वीडियो। हमारा मकसद है आपको यूनिक, क्रिएटिव और एंटरटेनिंग कंटेंट देना। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और जुड़े हमारे इस मजेदार सफर में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका AI स्टूडियो ठाकुर में। यहाँ आपको मिलेंगे AI वीडियो, शॉर्ट फिल्में, एजुकेशन कंटेंट, गांव का जीवन और मजेदार गेमिंग वीडियो। हमारा मकसद है आपको यूनिक, क्रिएटिव और एंटरटेनिंग कंटेंट देना। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और जुड़े हमारे इस मजेदार सफर में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका AI स्टूडियो ठाकुर में। यहाँ आपको मिलेंगे AI वीडियो, शॉर्ट फिल्में, एजुकेशन कंटेंट, गांव का जीवन और मजेदार गेमिंग वीडियो। हमारा मकसद है आपको यूनिक, क्रिएटिव और एंटरटेनिंग कंटेंट देना। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और जुड़े हमारे इस मजेदार सफर में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका AI स्टूडियो ठाकुर में। यहाँ आपको मिलेंगे AI वीडियो, शॉर्ट फिल्में, एजुकेशन कंटेंट, गांव का जीवन और मजेदार गेमिंग वीडियो। हमारा मकसद है आपको यूनिक, क्रिएटिव और एंटरटेनिंग कंटेंट देना। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और जुड़े हमारे इस मजेदार सफर में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका AI स्टूडियो ठाकुर में। यहाँ आपको मिलेंगे AI वीडियो, शॉर्ट फिल्में, एजुकेशन कंटेंट, गांव का जीवन और मजेदार गेमिंग वीडियो। हमारा मकसद है आपको यूनिक, क्रिएटिव और एंटरटेनिंग कंटेंट देना। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और जुड़े हमारे इस मजेदार सफर में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका AI स्टूडियो ठाकुर में। यहाँ आपको मिलेंगे AI वीडियो, शॉर्ट फिल्में, एजुकेशन कंटेंट, गांव का जीवन और मजेदार गेमिंग वीडियो। हमारा मकसद है आपको यूनिक, क्रिएटिव और एंटरटेनिंग कंटेंट देना। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और जुड़े हमारे इस मजेदार सफर में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका AI स्टूडियो ठाकुर में। यहाँ आपको मिलेंगे AI वीडियो, शॉर्ट फिल्में, एजुकेशन कंटेंट, गांव का जीवन और मजेदार गेमिंग वीडियो। हमारा मकसद है आपको यूनिक, क्रिएटिव और एंटरटेनिंग कंटेंट देना। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और जुड़े हमारे इस मजेदार सफर में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका AI स्टूडियो ठाकुर में। यहाँ आपको मिलेंगे AI वीडियो, शॉर्ट फिल्में, एजुकेशन कंटेंट, गांव का जीवन और मजेदार गेमिंग वीडियो। हमारा मकसद है आपको यूनिक, क्रिएटिव और एंटरटेनिंग कंटेंट देना। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और जुड़े हमारे इस मजेदार सफर में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका AI स्टूडियो ठाकुर में। यहाँ आपको मिलेंगे AI वीडियो, शॉर्ट फिल्में, एजुकेशन कंटेंट, गांव का जीवन और मजेदार गेमिंग वीडियो। हमारा मकसद है आपको यूनिक, क्रिएटिव और एंटरटेनिंग कंटेंट देना। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और जुड़े हमारे इस मजेदार सफर में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका AI स्टूडियो ठाकुर में। यहाँ आपको मिलेंगे AI वीडियो, शॉर्ट फिल्में, एजुकेशन कंटेंट, गांव का जीवन और मजेदार गेमिंग वीडियो। हमारा मकसद है आपको यूनिक, क्रिएटिव और एंटरटेनिंग कंटेंट देना। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और जुड़े हमारे इस मजेदार सफर में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका AI स्टूडियो ठाकुर में। यहाँ आपको मिलेंगे AI वीडियो, शॉर्ट फिल्में, एजुकेशन कंटेंट, गांव का जीवन और मजेदार गेमिंग वीडियो। हमारा मकसद है आपको यूनिक, क्रिएटिव और एंटरटेनिंग कंटेंट देना। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और जुड़े हमारे इस मजेदार सफर में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका AI स्टूडियो ठाकुर में। यहाँ आपको मिलेंगे AI वीडियो,
शॉर्ट फिल्में, एजुकेशन कंटेंट, गांव का जीवन और मजेदार गेमिंग वीडियो। हमारा मकसद है आपको यूनिक, क्रिएटिव और एंटरटेनिंग कंटेंट देना। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और जुड़े हमारे इस मजेदार सफर में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका AI स्टूडियो ठाकुर में। यहाँ आपको मिलेंगे AI वीडियो, शॉर्ट फिल्में, एजुकेशन कंटेंट, गांव का जीवन और मजेदार गेमिंग वीडियो। हमारा मकसद है आपको यूनिक, क्रिएटिव और एंटरटेनिंग कंटेंट देना। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और जुड़े हमारे इस मजेदार सफर में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका AI स्टूडियो ठाकुर में। यहाँ आपको मिलेंगे AI वीडियो, शॉर्ट फिल्में, एजुकेशन कंटेंट, गांव का जीवन और मजेदार गेमिंग वीडियो। हमारा मकसद है आपको यूनिक, क्रिएटिव और एंटरटेनिंग कंटेंट देना। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और जुड़े हमारे इस मजेदार सफर में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका AI स्टूडियो ठाकुर में। यहाँ आपको मिलेंगे AI वीडियो, शॉर्ट फिल्में, एजुकेशन कंटेंट, गांव का जीवन और मजेदार गेमिंग वीडियो। हमारा मकसद है आपको यूनिक, क्रिएटिव और एंटरटेनिंग कंटेंट देना। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और जुड़े हमारे इस मजेदार सफर में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका AI स्टूडियो ठाकुर में। यहाँ आपको मिलेंगे AI वीडियो, शॉर्ट फिल्में, एजुकेशन कंटेंट, गांव का जीवन और मजेदार गेमिंग वीडियो। हमारा मकसद है आपको यूनिक, क्रिएटिव और एंटरटेनिंग कंटेंट देना। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और जुड़े हमारे इस मजेदार सफर में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका AI स्टूडियो ठाकुर में। यहाँ आपको मिलेंगे AI वीडियो, शॉर्ट फिल्में, एजुकेशन कंटेंट, गांव का जीवन और मजेदार गेमिंग वीडियो। हमारा मकसद है आपको यूनिक, क्रिएटिव और एंटरटेनिंग कंटेंट देना। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और जुड़े हमारे इस मजेदार सफर में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका AI स्टूडियो ठाकुर में। यहाँ आपको मिलेंगे AI वीडियो, शॉर्ट फिल्में, एजुकेशन कंटेंट, गांव का जीवन और मजेदार गेमिंग वीडियो। हमारा मकसद है आपको यूनिक, क्रिएटिव और एंटरटेनिंग कंटेंट देना। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और जुड़े हमारे इस मजेदार सफर में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका AI स्टूडियो ठाकुर में। यहाँ आपको मिलेंगे AI वीडियो, शॉर्ट फिल्में, एजुकेशन कंटेंट, गांव का जीवन और मजेदार गेमिंग वीडियो। हमारा मकसद है आपको यूनिक, क्रिएटिव और एंटरटेनिंग कंटेंट देना। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और जुड़े हमारे इस मजेदार सफर में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका AI स्टूडियो ठाकुर में। यहाँ आपको मिलेंगे AI वीडियो, शॉर्ट फिल्में, एजुकेशन कंटेंट, गांव का जीवन और मजेदार गेमिंग वीडियो। हमारा मकसद है आपको यूनिक, क्रिएटिव और एंटरटेनिंग कंटेंट देना। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और जुड़े हमारे इस मजेदार सफर में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका AI स्टूडियो ठाकुर में। यहाँ आपको मिलेंगे AI वीडियो, शॉर्ट फिल्में, एजुकेशन कंटेंट, गांव का जीवन और मजेदार गेमिंग वीडियो। हमारा मकसद है आपको यूनिक, क्रिएटिव और एंटरटेनिंग कंटेंट देना। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और जुड़े हमारे इस मजेदार सफर में। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस पर्व की जो हर दिल को उजाला देता है, दीपावली। कहते हैं जब भगवान श्री राम 14 वर्षों के वनवास के बाद अयोध्या लौटे, अयोध्या वासियों ने पूरे नगर को दीपों से सजाया। हर घर में दिए जले, हर हृदय में आनंद की लहर उठी। दीपावली सिर्फ रामायण की कथा नहीं है, ये माता लक्ष्मी के स्वागत का भी दिन है। लोग अपने घरों की सफाई करते हैं और मां लक्ष्मी से धन, ज्ञान और समृद्धि की कामना करते हैं। दक्षिण भारत में दीपावली का संबंध भगवान कृष्ण के नरकासुर वध से है। ये बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। हर दीपक, हर लौ हमें याद दिलाती है कि अंधकार चाहे जितना गहरा हो, एक छोटी सी रोशनी भी उम्मीद जगा सकती है। पूर्वी भारत में इसे काली पूजा के रूप में मनाया जाता है। वहां दीपावली सिर्फ रोशनी का नहीं, बल्कि शक्ति की आराधना का दिन होता है। समय के साथ दीपावली का रूप बदला है। अब दियों के साथ बिजली की लाइटें हैं और मिठाइयों की जगह गिफ्ट बॉक्स हैं। पर जो नहीं बदला, वो है मिलन और खुशी का उत्सव। दीपावली हमें सिखाती है कि अपने भीतर के अंधकार को मिटाकर ज्ञान, प्रेम और आशा की ज्योति जलाना चाहिए। तो दोस्तों, इस दीपावली सिर्फ घर ही नहीं, बल्कि दिलों को भी रोशन कीजिए। खुशियां बांटिए, मिठास फैलाइए और हर दीप को नई शुरुआत बनाइए। शुभ दीपावली। नहीं है,
पुराने समय में इसे बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में मनाया जाता था। हर घर की चौखट पर रंगोली और जलते दीप अंधकार से उजाले की ओर संकेत करते हैं। दीपावली केवल भारत तक सीमित नहीं है। नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार, फिजी और अफ्रीका के कुछ हिस्सों में भी इसे रोशनी और खुशियों का त्योहार माना जाता है। वहां के लोग भी दीप जलाकर और मिठाइयां बांटकर ये पर्व मनाते हैं। प्राचीन समय में दीपावली का संबंध कृषि से भी था। इसे खेतों की पैदावार के बाद धन्यवाद देने के दिन के रूप में मनाया जाता था। ये हमें याद दिलाता है कि प्रकृति और धरती से मिलने वाले संसाधनों के लिए आभार व्यक्त करना चाहिए। दीपावली के दिन सोने और चांदी की खरीदारी सबसे अधिक होती है। प्राचीन काल में इसे धन लाभ और समृद्धि के लिए शुभ दिन माना जाता था। लोग इस दिन नए व्यापार और निवेश की शुरुआत भी करते हैं। आज के समय में लोग प्लास्टिक के लाइट्स और इलेक्ट्रिक दीपक का इस्तेमाल करते हैं, परंतु मिठाइयां बांटना और लक्ष्मी पूजन की परंपरा अब भी वैसी ही जारी है। ये दिखाता है कि दीपावली की आत्मा समय के साथ बदलती नहीं। आध्यात्मिक और व्यक्तिगत अर्थ दीपावली हमें यह भी सिखाती है कि जीवन में बुराई और अंधकार पर विजय पाना जरूरी है। हर दीपक ज्ञान, समृद्धि और अच्छाई की ओर उजाला करता है। इसे जलाना केवल परंपरा नहीं, बल्कि हमारे जीवन के अंदर की सकारात्मक ऊर्जा को जगाना भी है। दोस्तों, इस भाग में हमने देखा कि दीपावली सिर्फ रोशनी का त्योहार नहीं, बल्कि परंपरा, संस्कृति, ज्ञान और समृद्धि का उत्सव है। अगली बार जब आप दीपक जलाएं तो याद रखिए, ये आपके जीवन में नई उम्मीदों और खुशियों का प्रतीक है। धन्यवाद और शुभ दीपावली। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू एडवेंचर व्लॉग। मैं अभी खड़ा हूं अटलांटिका के आइसी जंगल में। इट्स फ्रीजिंग कोल्ड और रास्ते ढूंढते हुए मुझे एक मिस्टीरियस आइस केव मिल गई। दरवाजा खोला एंड वाओ, अंदर एक फार्म हाउस स्टाइल रूम था। एक कोने में फायरप्लेस जल रहा था, एक सोफा, टीवी, फ्रिज, सब कुछ था। और दीवार पे लिखा था AI स्टूडियो ठाकुर चैनल, 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स। मैं जैकेट उतारकर फायरप्लेस के पास बैठा और फ्रिज से एक ठंडी बॉटल निकाल के पी। फिर थोड़ा रिलैक्स करने के लिए सोफा पे लेट गया, लेकिन अचानक एक स्ट्रेंज साउंड ने मुझे हिला दिया। मैं खिड़की के पास गया और देखा आउटसाइड बस एंडलेस स्नो। दैट मोमेंट मुझे समझ आया, ये तो सिर्फ शुरुआत है। द रियल एडवेंचर बिगिंस नाउ। साल 2045। नासा के वैज्ञानिकों को अचानक वॉयेजर 1 से एक अजीब सिग्नल मिला। एक सिग्नल जिसमें थी अजीब एलियन भाषा। ये केवल सिग्नल नहीं था, ये एक रहस्य था। छोटी क्रू को भेजा गया डीप स्पेस मिशन पर। वॉयेजर 1 तक पहुंचते ही उन्हें एहसास हुआ प्रोब अपनी पोजीशन से लाखों किलोमीटर दूर थी और कोई अननोन फोर्स उसे खींच रहा था। वॉयेजर 1 की मेमोरी में 1977 के बाद की मानव आवाजें रिकॉर्ड थीं। क्या कोई हमारे अतीत या भविष्य से जुड़ा था? क्रू ने सिग्नल के कोऑर्डिनेट्स फॉलो किए। अचानक स्पेस में एक वर्म होल खुल गया। उनका स्पेसशिप खिंचकर अंदर चला गया। अंत में जहाज एक नई गैलेक्सी में ऑर्बिट कर रहा था। सामने चमक रही थी एक एलियन सिटी की रोशनी और रेडियो पर वही मानव आवाज आई, वेलकम, वी वर वेटिंग फॉर यू।